नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। मामला यूपी के सुल्तानपुर जिले का है, जहां सड़क मार्ग पर स्थित टूटी पुलिया ग्रामीणों के लिए दुर्घटना का सबब बनी है। ग्रामीणों द्वारा बार बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन टूटी पुलिया की मरम्मत नहीं करा रहा है, जिससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। ग्रामीणों ने बताया कि प्रशासन किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहा है। लमुआ तहसील क्षेत्र में स्थित अमरपुर बाजार से गलहिता होते हुए चांदा जाने वाली सड़क मार्ग के बीच में स्थित पुलिया टूट गई है। बीच सड़क पर ही पुलिया के बीच बड़ा गड्ढा हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि अभी हाल ही में एक छोटी सी बच्ची गड्ढे में गिर गई थी। किसी तरह से उसे बाहर निकाला गया। अगर पुलिया के अंदर पानी होता तो आगे बड़ा नाला है, उस समय बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। ग्रामीणों ने कहा कि दिन में तो लोग किसी तरह देखकर आते जाते रहते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में कई बार लोग मोटरसाइकिल और साइकिल लेकर इसी गड्ढे में गिर पड़े हैं, जो चोटिल हो गए हैं। शिकायत के बावजूद अब तक टूटी पुलिया की मरम्मत नहीं कराई गई है। प्रशासन भी किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है। टूटी पुलिया की मरम्मत न कराए जाने से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है, जो कभी भी सड़क पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट सकता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से शीघ्र टूटी पुलिया की मरम्मत कराए जाने की मांग की। क्या नाम है? दीपक सरोतर। कौन सा गाँव है? सर एक गाँव दुआरी अमरपुर लगता है। क्या समस्या है? सर एक लगभग कुछ नहीं तो 2 साल से टूटा हुआ है पुलिया। तो सिंचाई विभाग को भी कंप्लेन किया गया, तो आए थे, वो वाला पुलिया टूटा हुआ था तो उसका निर्माण करके चले गए। इसका कोई ध्यान नहीं दिए। इसमें अभी 2 दिन पहले बारात आई थी तो गाड़ी 2-3 फंस गई थी। तो अभी भी शादी है, आगे चल के 4 तारीख को है, फिर 5 तारीख को है। इसके लिए बहुत दिक्कत है सर। और बच्ची भी गिर गई थी। बच्ची का भी? बच्ची 1 महीना पहले पानी भी आया था नहर में, तो उस टाइम यहाँ पे तो छेड़ बकरी चराने के लिए आए थे लोग, तो वहीं पे छोटी बच्ची थी, वो भी गिर गई थी। वो तो अच्छा हुआ कि यहीं पे सब थे तो उसको निकाल लिए। किसी प्रशासनिक अधिकारी की शिकायत की गई? सर शिकायत तो की गई, नहर विभाग को भी किया गया था, प्रधान को भी अवगत कराया गया था कि ये पुलिया टूटा हुआ है, खतरनाक है, इसका निर्माण कराया जाए। और वो पुलिस वाले भी आते हैं इधर से, तो उनको भी बोला जाता है कि सर ये देख लीजिए टूटा हुआ है। IGRS पे कंप्लेन हुआ है, बता दो। ठीक। रेखा सरोज। पुलिया कब से टूटी? 1.5-2 साल हो गए हैं। तो इससे किसी अधिकारी या किसी कर्मचारी का कोई शिकायत की गई? हाँ, शिकायत की जाने पर कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। किसी की यहाँ दुर्घटना हुई? हाँ। 1.5-2 साल में कुछ ना कुछ हाँ, बारात आते वक्त यहीं पे गाड़ी भी फंस गई थी। आते जाते वक्त बहुत दिक्कत होती है। लोग यहीं पे बाइक से और साइकिल से, पैदल भी यहीं पे गिर पड़ते हैं। तो अब तो बरसात सीजन आ रहा है, अब कैसे निदान होगा इसका? इसका निदान हम लोग शिकायत बहुत बार कर रहे हैं, लेकिन कोई कर ही नहीं रहा है। नहर विभाग वाले क्या कहते हैं? आते हैं, देख के जाते हैं, फिर उसके बाद कोई जवाब ही नहीं आता। क्या दिक्कत है? पुलिया टूट है 2 साल से 3। और आने जाने में बहुत तकलीफ है सबके। तो आगे के रणनीति का हो अगर पुलिया ना बनत बे, जैसे 2 साल से ना बनी, अगर ना बने तो क्या हो आगे, क्या करें? नहीं तो पुलिया बनवाओ जरूरी, जनता यही कौन की। हाँ, विधायक या प्रधान से को दा शिकायत करत गया? शिकायत भाई के सुनबे नहीं की। ऊपर अधिकारी ना शिकायत करत गया? ऊपर अधिकारी शिकायत भाई रही, अभी तक पानी नहीं। दादा क्या समस्या है? पुलिया टूट गई है। तो पुलिया टूट गई, इसका निराकरण कैसे होगा फिर? किसी शिकायत की? शिकायत तो बहुत बार किया हम लोग ने, कोई सुनवाई नहीं होती है। किससे शिकायत की? अरे नहर विभाग वाले से, सिंचाई वाले से, और किससे कुछ कोई जवाब ही नहीं देता है। अरे कुछ बोलते ही नहीं? नहीं। अगर ये पुलिया नहीं बनती तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग गांव वाले इकट्ठा होके DM साहब के पास जाएंगे, कार्रवाई करेंगे। DM साहब? हाँ। शार्दुल विक्रम स्वरूप। क्या मामला है? मामला ये है कि ये रास्ता है, ये अमरपुर बाज़ार से गलहिता होते हुए ये चांदा बाज़ार को जाती है। ये चालू रोड है। ये पुलिया लमसम 15-20 साल पहले बना था, तो ये 2 साल से समथिंग ये टूटा पड़ा हुआ है। और ये एक पूरी तरह एक्सीडेंटल प्लेस बना हुआ है। अभी 1 महीना पहले एक छोटी सी बच्ची गिर गई थी, साथ में लोग थे, उन्होंने उसको हैंडल किया, निकाला। और वैसे अगर पानी चलता होता तो ये आगे नाला रहा है, बड़ा नाला, उसमें बह के चली जाती। और इसके लिए कंप्लेन मैंने 28/4 को किया था।
और आज समथिंग आज 5 चला, एक डेढ़ महीना हो गया, कोई सूचना मतलब कोई रिपोर्ट नहीं लगी है, कोई आख्या नहीं लगाया गया है। उसके बाद भी हमारी एज एम्प्लॉय से बात हुई है, यही से बात हुई, एक सरदार अली जी हैं, उसके बाद एक संतोष अली है, उनसे संतोष जी से बात हुई, तो उन लोग टाल मटोल कर रहे हैं कि वो क्षेत्रीय जेई जाके देखेगा, एस्टीमेट बनाएगा, तो इस एस्टीमेट जब हमको देगा तो अप्रूवल होगा विभाग से। उसके बाद क्या कहते हैं कि हमने एक 9 लाख 10 लाख का आरसीसी को डालेंगे। उन्होंने एक टेम्प्रेरी एम्प्लॉय भेज दिया था चपरासी, जाके देख लीजिए, एस्टीमेट बना दीजिए थोड़ा पुलिया डालने के लिए। पुलिया डालने के लिए हम 22 तारीख को डेट दिया था। उसके बाद भी अब तक कोई पुलिया डालने के लिए कोई यहाँ पे एज वर्कर नहीं आया, विभाग से कुछ भेजा नहीं गया है। तो ऐसे बना हुआ है। बीच में भी बारात गाँव में आई थी, तभी इसमें गाड़ियाँ वगैरह फंस गई थी। ये समस्या ऑलरेडी पूरी तरह एक्सीडेंटल बनी है। कोई अनाड़ी इस रोड पे जाता है तो 100% वो उसका एक्सीडेंट होना जरूरी है। और ये काफ़ी आपको दिख रहा है कि ये गड्ढा जो है काफ़ी बड़ा हुआ है। ये पूरी तरह ये समझिए पूरी तरह एक्सीडेंटल है। अगर इसका निदान नहीं हो रहा है तो आने वाले समय में तो आए दिन एक्सीडेंटल होने का प्रयास है। जान का खतरा है। कोई छोटा बच्ची एक्सीडेंट हो जाए, कोई एज ए व्यक्ति गिर जाए, उसमें मौके में ना हो, या आजकल एज ड्रिंकिंग का समय चलता है, पार्टी या लगन चल रही है तो दारूबाज भी जाते रहते हैं इधर से, वो भी पूरी तरह एक्सीडेंट हो सकता है। तो यही समस्या है कि 28/4 को कंप्लेन किया गया, अभी विभाग से कोई सूचना नहीं आई है। और विभाग वाले वही एक संतोष जी हैं जो SJI हैं, हमको अधिशासी अभियंता जिसको बोलते हैं, और सरदार अली जी यही हैं कि यही हैं, वो बोले बीमार चल रहा हूँ मैं आके एस्टीमेट देता हूँ, देखता हूँ, बताता हूँ, विभाग को भेजता हूँ। तो अभी कोई प्रक्रिया नहीं है। समथिंग एप्लीकेशन दिए 1 महीना हो गया। क्या क्षेत्रीय किसी प्रतिनिधि से शिकायत की थी? तो क्षेत्रीय ये लोकल जो हमारे बस्ती लोग हैं, ये एज प्रधान से क्षेत्रीय जो प्रधान है उनसे बोले थे। और उधर बगल में नहर विभाग वाले ये जो है मेंटेनेंस के लिए आए थे, तो क्षेत्रीय वालों ने उनसे बोला कि हमारे दायरे में नहीं आता है, और ना जाके विभाग में सूचित किया उन लोगों ने। विभागीय लोग नहीं सुन रहे हैं, जनप्रतिनिधि का सहारा लेना चाहिए, विधायक हैं, सांसद हैं। तो अभी बहरहाल अभी लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, पहले जागरूक नहीं थे। अब एक होता है ना कि गांव के लोग जब जागरूक होते हैं, एक दूसरे से लिंकअप बनाते हैं, तो जनप्रतिनिधि सहारा लेते हैं। बहरहाल इसलिए लोग सहारा नहीं लें क्योंकि ये एज उस सिंचाई विभाग का काम है, उसका बजट लगेगा। हाँ, बहरहाल ये भी होता है कि मतलब अब इसलिए उन्होंने बोला नहीं कि मतलब नहीं कि सिंचाई विभाग से गुहार लगाई जाए कि उसके दायरे में आता है। नहीं होता है क्या करेंगे आप लोग? हाँ जी, अगर इसका निदान नहीं करते हैं क्या करेंगे? इसका निदान नहीं होगा तो ये फिर ऊपर तक शिकायत करेंगे, या फिर DM की एप्लीकेशन देंगे, या एफिडेविट एप्लीकेशन देंगे, या ज्ञापन देंगे, क्षेत्रीय लोग जाएंगे, तभी मामला बनेगा। नहीं अन्यथा ये 2 साल से चल रहा है, फिर ये चलता रहेगा ऐसे। और आए दिन किसी दिन जो है 302 एज एक्सीडेंटल प्लेस होगा, 302 विभाग में कंप्लेन होगी बाद में। सुल्तानपुर से कैमरा पर्सन इमरान इदरीसी के साथ वाजिद हुसैन की खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।